नमस्कार, प्रणाम। आप लोग देख रहे हैं टिंकू स्टूडियो फिल्म्स न्यूज रिपोर्टर और मैं हूं आप लोगों का प्यारा दोस्त टिंकू। हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं मंजीत कुमार सिंह जी का। इसके पहले तेजस्वी यादव ने प्रेम शंकर जी का मैंने वीडियो बनाया था और उसके बाद मैंने मिथिलेश तिवारी जी का वीडियो बनाया था जो कि राजनाथ सिंह जी आए हुए थे। और हमारे मंजीत कुमार सिंह जी का आज मैं आप लोगों के सामने वीडियो पेश कर रहा हूँ जो कि वो रैलियाँ कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, तो कितना प्यार दुलार उनको मिल रहा है। मेरे ख्याल से ये तीनों प्रत्याशी कोई किसी से कम नहीं है, लेकिन आज हमारे मंजीत कुमार सिंह जी का वीडियो आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। भैया कहाँ से ट्रैक्टर छाप है कहाँ के हो सब जनता लोग मंजीत के जीतावेले देवापुर से वहीले मंजीत धर्मबारी की ऐतिहासिक धरती पर उपस्थित बड़े बुजुर्ग नौजवान साथीगण, हम सबसे पहले इस धर्मबारी की ऐतिहासिक धरती को और इस महान देवतुल्य जनता को हम हृदय से अपना प्रणाम। साथियों, बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा, 3 तारीख को मतदान भी होना है। आप सब जानते हैं कि हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हैं और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हमारा चुनाव चिन्ह जो क्रमांक 7 पर ट्रैक्टर है, यह चुनाव 2 धारा और 2 विचारधारा में हो रही है। एक तरफ पार्टी चुनाव लड़ रहा है, दूसरे तरफ बैकुंठपुर की जनता चुनाव लड़ रही है। साथियों, मेरे साथ आप सब जानते हैं हमारे परिवार की 48 साल की राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है और 48 साल की राजनीतिक पृष्ठभूमि कोई साधारण पृष्ठभूमि नहीं होता है और 48 साल की राजनीतिक पृष्ठभूमि बेदाग पृष्ठभूमि रही है। समता पार्टी के संस्थापक सदस्य के रूप में मेरे स्वर्गीय पिता ब्रजकिशोर नारायण सिंह जी थे और उनके मृत्यु के उपरांत समता पार्टी के सदस्यता ग्रहण से लेकर 24 वर्षों तक हमने समता पार्टी से लेकर जनता दल यू तक का सफर तय किया है। बड़ी ईमानदारी निष्ठा से जिस तरह से क्षेत्र की जनता की हमने सेवा की, उसी तरह से पार्टी दल की भी हमने सेवा और खिदमत किया है। लेकिन पता नहीं क्या ऐसी हम में चूक हुई कि हमको पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं बनाया। साथियों, जब हम इसके पीछे हम इतिहास में गए कि आखिर हम पार्टी दल को मजबूत करने के लिए, पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए 24 वर्ष की जीवन एक तपस्या की तरह हमने बिताई है। हमने जनता की सेवा किया है। हम विधायक थे तब भी, हम पिछले 5 वर्षों में विधायक नहीं भी रहे, फिर भी हमने अपनी जवाबदेही जिम्मेवारी को निर्वाह किया है। जनता पार्टी की इसी दिगवा दिगौली में हो रही थी। उस समय झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी आए थे और उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। उसी समय बैकुंठपुर के लोगों की इच्छा हो गई, धर्मबारी के नौजवानों की इच्छा हो गई कि भाई तत्कालीन झारखंड के मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास आए, आप उनके किला में कील ठोकने वाले श्री सरजुग राय जी को इस क्षेत्र में बुला दीजिए। तो आप ही के कहने पर
रघुवर दास के किला में जाकर कील ठोकने वाले श्री सरजुग राय जी आपके बीच में उपस्थित हैं। साथियों, सरजुग राय जी के इतिहास को जानिए। ये भारतीय जनता पार्टी के मजबूत साथी सदस्य बहुत पुराने रहे, लेकिन रघुवर दास के मंत्रिमंडल में रहते हुए कहीं सरकार के अंदर भ्रष्टाचार की बात होती थी, गड़बड़ी अनियमितता की बात होती थी, तो झारखंड में इकलौते रघुवर दास के मंत्री थे सरजुग राय जी, जो खुलेआम भ्रष्टाचार का विरोध करते थे, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते थे। और उसी नीति का विरोध करने का कारण हुआ कि सरजुग राय जी को झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया। साथियों, लेकिन हम सरजुग राय जी को प्रेरणा का स्रोत के रूप में मानते हैं। इन्होंने जो राजनीतिक तपस्याएं की, इन्होंने इसको चुनौती के रूप में लिया, कहा कि हमारे पूरी राजनीतिक जीवन ईमानदारी निष्ठा की हमने व्यतीत किया और झारखंड का एक मुख्यमंत्री चुनौती दे रहा, और इन्होंने फैसला कर लिया कि हम और कहीं से नहीं बल्कि झारखंड के मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जहां से लड़ेंगे, सरजुग राय वहीं से चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और साथियों, बड़ी हिम्मत दिलेरी से आदरणीय सरजुग राय जी ने झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास से चुनाव लड़ा। दो हाथे हुई, पूरी भारतीय जनता पार्टी की सेना लग गई थी। सरजुग राय जी को हराने के लिए अमित शाह आके बैठ गए, बड़े बड़े नेता आके बैठ गए। जैसे 2 दिन से आकर बड़े नेता केंद्र के नेता 2 दिन से बैठकर बैकुंठपुर में बैठे हैं मनजीत सिंह को हराने के लिए, सरजुग राय को हराने के लिए आए थे लोग। लेकिन महान जनता, हम धन्यवाद देंगे कि न्याय और इंसाफ लोगों ने किया और सरजुग राय जी ऐसे इतिहास के स्वर्ण अक्षर में नाम लिखा गया जिन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री को पराजित और परास्त करने का काम किया। साथियों, राजनीति में स्वाभिमान भी बहुत बड़ी चीज होती है और वही स्वाभिमान की लड़ाई बैकुंठपुर की हो गई है। और मैं यहाँ के नौजवानों से, यहाँ अपने अभिभावक को कहना चाहता हूँ कि इतिहास रचने का समय आ गया। जिस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री को सरजुग राय जी ने हराया, ठीक वही बैकुंठपुर के लोगों को 3 तारीख को इतिहास रचने का समय आ गया। अगर आप 3 तारीख को अपना इतिहास रचते हैं, अपना आशीर्वाद हमारे ट्रैक्टर चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर 7 नंबर पर देते हैं, तो बैकुंठपुर भी आजादी के बाद आज तक कोई निर्दलीय प्रत्याशी नहीं जीता था। अगर आप मुझे जिताते हैं तो यह इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। केवल हमारे जीत से केवल हमारा स्वाभिमान नहीं बढ़ेगा, बल्कि स्वाभिमान बढ़ेगा अगर तो वह बैकुंठपुर का बनेगा और बैकुंठपुर के सरजमी का स्वाभिमान बढ़ेगा। साथियों, हमने भी लंबी राजनीति की संघर्ष 20 वर्षों में किया। आपको बताना चाहते, जब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन था गोपालगंज में दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम में, उस दिन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री संजय जायसवाल जी आए थे। उन्होंने क्या कहा नामांकन में? गोपालगंज की जनता से माफी मांगते, इस बार एनडीए की सरकार बना दीजिए, अगला साल से हम बिहार में गोपालगंज में बाढ़ नहीं आने देंगे। साथियों, जरा आप भी इंसाफ करिए। 15 वर्ष का शासन हो गया। जो सरकार 15 वर्षों में बांध, तटबंधों, सड़कियों का निर्माण नहीं किया, जमींदारी बांधों का निर्माण नहीं हुआ, क्या 5 वर्षों में वो तटबंध और बांधों का निर्माण कर देंगे? साथियों, हमको आश्चर्य हुआ। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के विधायक ने रिपोर्ट कार्ड जारी किया और कहा कि हमारे समय में
150 करोड़ रुपए के लागत से तटबंधों पर की मरम्मती की गई है, खर्च किया गया। साथियों, अगर 150 करोड़ रुपए खर्च हो जाते तटबंधों पर, क्या बैकुंठपुर में 8 जगहों पर तटबंध टूटता? ये 150 रुपए कहां गए? समय आने दीजिए, सारे लेखा जोखा हम लेंगे। साथियों, बाढ़ में लोगों की परेशानी हुई है, दिक्कतें हुई हैं, कितने लोगों की जान चली गई, कितने पशुओं की जान गई, गरीब बेहाल हो गए इस बाढ़ में, किसान परेशान हैं। साथियों, किसी तरह की सुविधाएं सरकार ने नहीं दी, आधे से अधिक लोगों को 6000 रुपए नहीं मिले, फसल क्षति का आंकलन तक नहीं हुआ और किसानों को फसल क्षति की राशि भी अब तक सरकार ने नहीं दी। पशुओं की क्षति का पैसा नहीं मिला और जो जिन लोगों का गृह क्षति हो गई उनका भी पैसा अब तक सरकार ने देने का काम नहीं किया। आप किसको विधायक, जिसको भी आप चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी अपनी जनता के प्रति होती है कि जनता अगर किसी संकट में